हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय भौतिकी प्रश्न बैंक 2021-22 की प्रथम इकाई का वीडियो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने लगातार केमिस्ट्री के वीडियो दिए हैं। अगर आपने केमिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री के सारे वीडियो देख सकते हैं। अब हम फिजिक्स भी चालू कर रहे हैं, तो आइए शुरुआत करें फिजिक्स की। 11वीं फिजिक्स अध्याय इकाई 1 भौतिक जगत और मापन। तो इसमें 6 अंक के प्रश्न उत्तर है, मतलब 6 अंक निर्धारित है, 4 ऑब्जेक्टिव और 2 अंक का एक प्रश्न। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, एक प्रकाश वर्ष का मान 3 × 10⁸ होता है। एक AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻27। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 mm। इन तीनों के योग से, मतलब इन तीनों में सार्थक अंक कितने हैं, तो इन तीनों में सार्थक अंक है 2। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में भी 3। विमीय रूप से सही संबंध है तो K समानुपाती MB²। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होता है 1 × 10⁻6। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो इसका SI में कितना होगा, 1 सेकंड में कितनी होगी, 5 सेकंड। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻5। ग्रह, तारों और आदि की दूरियों के लिए लंबन विधि। वह दूरी जिस पर प्रकाश की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करे तो क्या कहलाती है, तो कहलाती है पारसेक कहलाती है। बल का विमीय सूत्र mLT-2 और 1 नैनोमीटर बराबर -3 मीटर। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो पहला पूछा गया है, पारसेक किस राशि का मात्रक है, तो ये मात्रक है दूरी का। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्यमान के अनुपात को माध्य आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। सकल त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है, सकल त्रुटि का निवारण मापित मान, सकल त्रुटि का निवारण किस तरह से किया जाता है, तो इसका जो निवारण है समस्त मानों का समांतर माध्य ज्ञात करके, क्या करके, समांतर माध्य ज्ञात करके, समांतर माध्य ज्ञात करके। अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है, तो किया जाता है मापित मान से। किससे किया जाता है, मापित मान से। किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल के एक खाने का मान एक मिलीमीटर तथा वर्नियर पर खानों की संख्या 20 हो तो इसका अल्पतमांक क्या होगा, तो इसका अल्पतमांक होगा 0.05 मिलीमीटर। 1 2 0 2 1 0 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5 है। लास्ट वाला 0 नहीं देखेंगे, कितनी है सार्थक अंकों की संख्या, 5 है। और आगे देखते हैं, बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। तो बल का मात्रक न्यूटन को मूल मात्रक के रूप में लिखना है, तो इसका मूल मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड। इन तीनों का इस्तेमाल होता है उसमें। परमाणुीय नाभिकों के आमाप की कोटि लिखिए, वो होती है -10⁻14 मीटर। तो ये हो गए आपके एक वाक्यों के उत्तर।
अब हम देखते हैं इन बड़े 7 नंबर वाले जो सवाल है, क्वेश्चन है आपके, इनके हल मेरे हैंडमेड नोट्स के द्वारा। तो आइए इनके भी प्रश्नों के उत्तर देता हूं मैं आप लोगों को। प्रथम प्रश्न है, एसआई पद्धति की सभी मूल व पूरक राशियों के मात्रक व संकेत लिखिए। तो देखिए एसआई पद्धति में कुल 7 मूल राशियां होती है। कितनी होती है? 7 मूल राशियां होती है और 2 पूरक होती है। 7 मूल राशियां आपके स्क्रीन के सामने है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। और इनका जो मात्रक है वो ये, लंबाई का मात्रक मीटर, उसका संकेत होता है एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, उसका संकेत केजी। समय का मात्रक सेकेंड, उसका संकेत एस। ताप का केल्विन के। ज्योति तीव्रता का कैंडेला सीडी। विद्युत धारा का एम्पियर ए। और पदार्थ की मात्रा का मोल एमओएल। तो ये आपका एसआई मात्रक हो गए और ये संकेत हो गए। अब इसी के अपन देखते हैं पूरक राशियों के। पूरक राशि होती है 2 टाइप की, समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियम आरएडी, और घन कोण स्टेरेडियन एसआर। अगला प्रश्न देखते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा है, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0 और उसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c है के मध्य कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है, लेकिन c स्थिरांक लगाना भूल जाता है और वह लिखता है कि m बराबर m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखो। उनने बोला है कि स्थिरांक c लगा के सही संबंध क्या होगा। तो देखिए इसका हल हम दे रहे हैं। सबसे पहले तो वो इक्वेशन लिखनी है, फिर इसको 1 माइनस वी स्क्वायर को उधर ले जाना और m को नीचे लाना है, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो बाएं पक्ष में ऊपर भी द्रव्यमान है, नीचे भी द्रव्यमान, द्रव्यमान से द्रव्यमान कटता है तो राशि विमाहीन हो जाती है। और अगर ये विमाहीन है तो ये भी क्या होना चाहिए? विमाहीन होनी चाहिए। और ये विमाहीन कब होगी? जब इस v के नीचे c का भाग लगे। तो हम v के नीचे क्या लगा देते हैं? c का भाग लगा देते हैं, तो क्या हो जाती है? विमाहीन हो जाती है। और वापस उस संबंध में अपन जब 1 माइनस वी स्क्वायर लिखा था वहां क्या लिख देते? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। तो c यहां पे लगेगा। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 3। मान लीजिए एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई l, गोलक का द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि द्वारा उपयोग करके दोलन काल का सूत्र निगमित कीजिए। दोलन काल को कैसे बताएंगे? t से। और उन्होंने 3 बातें बोली, l m g। हमने l की पावर a, b की m मान ली, और b की m की b मान ली, और g की c मान ली। समानुपाती चिन्ह हटा के k लिख लिया। अब देखना विमीय विधि से इन सबके विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। और t का विमीय सूत्र क्या होगा? m0 l0 t की घात 1 आपका। उसके बाद l है, l का हमने लिख लिया कैपिटल L, द्रव्यमान m का m लिख लिया, और गुरुत्वीय त्वरण g का होता है LT माइनस 2 और उनकी घातें लगा दी। यहाँ पे भी l है, यहाँ भी l है, दोनों की घातों को जोड़ दिया। उसके बाद हमने तुलना करी यहाँ के l यहाँ के l से, यहाँ के m यहाँ के m से, और यहाँ के t यहाँ के t से। m l t तीनों की तुलना करी। m बराबर, यहाँ से आया b बराबर 0, यहाँ आया a प्लस c बराबर 0, और यहाँ आया c बराबर 1/2 हल करके। इस 1/2 को माइनस के यहाँ रखा तो a का मान निकल गया। जैसे a b c के मान निकलेंगे इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका ये फाइनल हो जाएगा। ये प्लस का 1/2 है, माइनस का 1/2 है, k कांस्टेंट है और m 0 है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो k कांस्टेंट, l 1/2 रूट को लिख लिया, और माइनस वाला था वो बटे में पहुंचा दिया। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। एक बार पूरा आप देख लीजिए। समय की कमी के कारण मैं इनको आपको बोर्ड पे या पेन पेपर पे लिख के नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि इतने समय नहीं बचा है और बहुत सारे वीडियो बनाना है, इसलिए हमने पहले से बना के फिर, क्योंकि अगर कैमरे के सामने बनाएंगे तो टाइमिंग ज्यादा लगेगी, इसलिए हम छोटे वीडियो के लिए हमने इनको पहले से तैयार किया है। आइए आगे देखते हैं। विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। विमीय विश्लेषण की सीमाएं निम्न है। यदि सूत्र में कोई विमाहीन नियतांक आता है तो उसका मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। वो कह रहा है मतलब अगर सूत्र में कोई विमाहीन मान आता है तो उसका मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दूसरा, विमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें एक से अधिक राशियों का योग या अंतर है। और तीसरा,
विमीय विश्लेषण विधि में ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता जिनमें कोई विमीय नियतांक आता हो। ये 3 सीमाएं हैं इसकी। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा दे रखा है कि धातु की किसी आयताकार शीट, आयताकार मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, डब्बे टाइप है, शीट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 2 3 मान दे रखे हैं, उचित शीर्षक सार्थक अंक तथा शीट का आयतन ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शीट की लंबाई और उसकी चौड़ाई और मोटाई को मैंने ऊंचाई लिखा है, LBH हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि शीट क्या आयताकार है तो आयत का जो आयतन होगा वो क्या होगा, L गुणित B इंटू H, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये माना जाएगा। एक्चुअल दशमलव के 3 अंक तक ही मान सही होता है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक लिख लेते हैं, 0 8 5, और उसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 3 0 8 और 5। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 0 8 5 और सार्थक अंक हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है, P बराबर a² b अपॉन रूट सी। एक कोई मान है ऐसा, यदि ABC के मापन में क्रमशः 1 2 और 4% की त्रुटि है तो P की प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो यहां पे देखते हैं हम, सबसे पहले तो इस रूट सी को हमने ऊपर ले गए तो माइनस का 1/2 हो गया। फिर इसका अधिकतम मान निकालते हैं, तो सबको अपन ने डेल P अपॉन P, डेल A अपॉन A, डेल B अपॉन B, डेल C अपॉन C लिख लिया, और पहले वाले में 100 का गुणा कर दिया और बाकी सब जगह प्रतिशत लिख लिया। A में प्रतिशत, A के प्रतिशत का मान, B के प्रतिशत का मान, C के प्रतिशत का मान। A के प्रतिशत का मान 1, B के प्रतिशत का मान है 2, C के प्रतिशत का मान है 4। 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 तिया 6%। तो पूरा मान हमारा कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो आपका सवाल लेके चलना है, उसका रूट 1/2 में बदलना है, फिर उसको हल करके 6 लाना। और अंतिम प्रश्न इस इकाई का, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो विमीय विश्लेषण के 3 उपयोग दिए हमने यहाँ पे। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, दूसरा भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना, और तीसरा विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। और मेरा एक विशेष निवेदन है, आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बेल आइकॉन क्लिक कर देना जरूर और सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए जितने व्यू होंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारा भी हौसला उतना तेजी से बढ़ेगा, उतने ज्यादा वीडियो हम टाइम निकाल के आप लोगों को दे पाएंगे। क्योंकि समय की बहुत कमी होती है, कोचिंग क्लासेस भी मेरी चल रही होती है, तो समय की कमी के कारण मैं ज्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूं। पर हमारी कोशिश है कि आप अगर अपना रिस्पॉन्स अच्छा बनाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।